हेलो फ्रेंड, मैं कमलेश आपके लिए विज्ञान के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एक बार फिर लेके आया हूँ। जितने सारे अभी हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से भी रिलेटेड जिसमें विज्ञान आती है, और पेट, यूपी ट्रिपल एससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी के लिए विज्ञान के क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो 25 क्वेश्चन की सीरीज़ है, ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी और इसमें क्वेश्चन और सारे ऐड होते रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में कितने संस्थान पाए जाते हैं? तो ए 5, बी 6, सी 9, डी 7। 2 सेकेंड का आपके पास समय है, उसके बाद इसका आंसर हम बताएंगे। इसका आंसर है डी। मानव के शरीर में कितने संस्थान पाए जाते हैं? 7 संस्थान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुरुष जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? शुक्राणु, डिंबाणु, अंडाणु, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 3, एक पीढ़ी के अणुओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? भूण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, जीव विज्ञान, आनुवंशिकी। क्वेश्चन नंबर डी, आनुवंशिकी। अपूर्णता रोग किस कारण से होता है? प्रोटीन, खनिज आदि की कमी से, हार्मोन्स की कमी से, रोगाणुओं के द्वारा, स्वच्छता से। तो बता सकते हैं कमेंट करके इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है ए, प्रोटीन खनिज आदि की कमी से अपूर्णता रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, आनुवंशिकी लक्षणों के विकास की विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सार्कोलॉजी, सौपरिवेशिकी, सुजनिकी, एंजाइमोलॉजी। आंसर बी सही है, सौपरिवेशिकी। क्वेश्चन नंबर 6, मानव में पाए जाने वाले विकारों की रासायनिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी, जीव रसायन, एंजाइमोलॉजी या इथाइलोलॉजी। आंसर नंबर सी, एंजाइमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिकी, आकारिकी, कोशिका विज्ञान, उत्तकी। क्वेश्चन आंसर नंबर डी सही है, उत्तकी कहलाता है। कोशिकी श्वसन में मुक्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में कहाँ संचित होती है? एटीपी, डीएनए, आरएनए, एडीपी। ऑप्शन नंबर ए सही है, एटीपी में संचित होती है जो कोशिकीय ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 9, वह लक्षण जिसके द्वारा जीव बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर प्रतिक्रिया करते हैं क्या कहलाता है? उत्तेजनशीलता, उत्सर्जन, उपचयन, अपचयन। आंसर नंबर ए सही है, उत्तेजनशीलता। ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, यह क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, दहन, उत्तेजनशीलता, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए, श्वसन। ग्लूकोज के जैव रसायन की जो ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है वो श्वसन से होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से उपचयन क्रिया क्या है? उपचयन क्रिया है श्वसन, उत्सर्जन, रक्त परिसंचरण, पोषण। ऑप्शन नंबर ए सही है, श्वसन। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य, गुणसूत्र में से कोई नहीं। ऑप्शन सही है ए, जो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अभाव होता है। न्यूक्लियोलस, केंद्रिका झिल्ली, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सी, उपरोक्त दोनों, न्यूक्लियोलस और केंद्रिका झिल्ली का प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 14, अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? स्ट्रोमा में, रिक्तिका में, अवर्णी लवक में या ग्रेना में। ऑप्शन सही है ए, स्ट्रोमा में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कवक में, जीवाणु में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। सी, उपयुक्त दोनों में। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जीवाणुओं में और कवकों में, दोनों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16,
पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? सेल्यूलोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। ऑप्शन सही है ए सेल्यूलोज। कोशिका के केंद्र में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? ए 85% होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, जिससे अपने मित्रों को अधिक से अधिक जोड़ सको। गुणसूत्रों की रचना में सहायक होते हैं डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, आरएनए, वसा तथा प्रोटीन। आंसर सही है ए डीएनए, प्रोटीन। कोशिका का ऊर्जाग्रह होता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रोमा, इनमें से कोई नहीं। बी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? प्रोटीन का निर्माण, मंड का निर्माण, खाद्य पदार्थों का संचय, इनमें से कोई नहीं। सी खाद्य पदार्थों का संचय। कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट का जो कार्य है वो क्या होता है? खाद्य पदार्थों का संचय करना। क्वेश्चन नंबर 21, जीवन का भौतिक आधार है? जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, इनमें से कोई नहीं। कौन सही है? आंसर नंबर ए जीव द्रव्य। राइबोसोम का क्या कार्य है? वृद्धि, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, गति। राइबोसोम का कार्य है सी प्रोटीन संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? श्वसन, वृद्धि, चलन, इनमें से कोई नहीं। ए श्वसन। कोशिका में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एटीपी। कौन सा आंसर सही है? एटीपी। शर्करा का श्वसन गुणांक कितना होता है? 1 से कम, 0, ए बी दोनों, या 1। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से बनने वाले एटीपी अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आप सबको पता होगा, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी एटीपी। ऑक्सीजन में निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? जो ऑक्सीजन में जो ऊर्जा निकलती है उसकी मात्रा कितनी होती है? 673 किलो कैलोरी। ऑक्सीजन में क्या बनता है? एथिलीन, एथिल अल्कोहल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल। ऑप्शन सही है बी एथिल अल्कोहल। डीएनए तथा आरएनए में मुख्यतः अंतर पाया जाता है। पिरिमिडीन में केवल शर्करा के प्रकार में, शर्करा और पिरिमिडीन दोनों में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सही है सी शर्करा और पिरिमिडीन दोनों में। डीएनए और आरएनए में मुख्यतः अंतर पाया जाता है, शर्करा और पिरिमिडीन दोनों में। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका अभी एग्ज़ाम पेट है और टीजीटी, पीजीटी के डेट आ चुकी है। टीजीटी जो आपका 7-8 अगस्त को है एग्ज़ाम, और पीजीटी 15, 16, 17 डेट में होना है अगस्त में। तो आप सभी लोग लग जाइए अच्छे से, जल्दी और खूब मेहनत से तैयारी करिए। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे आप बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक सूचना का वाहक कौन होता है? टीआरएनए, एमआरएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन, या फिर आंसर सही है बी एमआरएनए। जो सूचना का वाहक होता है वो कौन सा था? थोड़ा इसमें फॉल्ट हो गई, ए ऑप्शन नहीं आ रहा है, कहीं टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। आनुवंशिक सूचना का वाहक कौन है? एमआरएनए। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।